Once again, good morning to all the students of Pride India Central School Class 6. You should be proud to be a Pride Indian. So we were looking on this towards this chapter, the government. So I am Engineer Kumar Harshavardhan from Pride India Central School, Rajdham, Khagaria, Mehenskut, and today I will be taking your class on the topic the government. So we have already started a topic and we have learnt about why there is a need for the government and what are the basic फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार को क्या करनी चाहिए और सरकार की हमें क्यों जरूरत है. तो हम आगे बढ़ते हैं. आज पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. क्या क्या अलग अलग वर्टिकल्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है ना, अलग अलग विंग्स है किसके? सरकार के. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. 3 होते हैं. पहला क्या है? लेजिस्लेटिव. पहला क्या है? लेजिस्लेटिव, LEGIS, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव. दूसरा क्या है आपका? एग्जीक्यूटिव. और तीसरा क्या है आपका? जुडिशरी. जुडिशरी है ना. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. Making laws is one of the primary functions of the government. These laws are made by the government to attain its objective and to satisfy the need of the people. मतलब लॉ बनाना एक बहुत ही जरूरी काम है. किसके लिए? सरकार के लिए, कि रूल्स एंड लॉज बनाई जाए. बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही जरूरी है ताकि देश में शांति बने रहे, लोगों में आपस में भेदभाव ना हो, आपस में मारपीट ना हो जाए, है ना. इसके लिए सरकार जो है समय समय पर अलग अलग तरह के कानून बनाते रहती है. These laws are made by the government to attain its objective and to satisfy the need of the people. The law regulates the behavior of the people so that they can cooperate with each other and live in peace and harmony. और रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि किसी भी तबके के लोग को, किसी भी जाति के लोग को, किसी भी समाज के लोग को, किसी भी रिलीजन के लोग को, किसी भी तरह के, किसी भी प्रांत के लोगों को जो है कोई दिक्कत ना हो और सब लोग एक दूसरे में क्या भाईचारे के रूप से रहे, शांतिपूर्वक रहें और अच्छे से रहें. द लेजिस्लेटिव इज द लॉ मेकिंग बॉडी. तो ये क्या है? दिस इज द लॉ मेकिंग बॉडी. इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव. दिस इज द लॉ मेकिंग बॉडी. ये क्या होता है? दिस इज द लॉ मेकिंग बॉडी. यही वो बॉडी है जो क्या करती है, यही वो वर्टिकल है जो क्या करती है, जो लॉज बनाती है. द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. आवर पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री. और हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहाँ? दिल्ली में है. राइजन हिल्स जिसे कहते हैं, जहाँ पे मोदी जी लोग और पूरी अलग और सब MPs वगैरह वहां बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना. तो वही क्या है, वहीं पे सेंट्रली लॉ बनता है. इट मेक्स लॉज एंड लॉ अप्लाई टू द एंटायर नेशन. वहीं पे लॉ बनता है, वहीं पे कानून बनते हैं, पारित होते हैं, संशोधन होते हैं, वहीं पे पास होते हैं और फिर वो सारे देश में लागू होता है. जैसे कि आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल, अगर दहेज प्रथा के खिलाफ लॉ बना तो वो वहीं बना है और वहीं से फिर क्या पूरे देश में लागू हुआ है. अभी ट्रिपल तलाक हुआ था, आपको पता है ट्रिपल तलाक? इसमें क्या होता था? अगर मुसलमान बहनें हैं तो मुसलमान बहनों को क्या तलाक 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 बोल के फोन पे, व्हाट्सएप पे, वीचैट पे, कहीं पे भी तलाक 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 बोल के तलाक दे दिया जाता था और फिर वो बंदा जो है दूसरी शादी कर लेता था, है ना. इसको भी अबॉलिश किया गया है ना. तो ये लॉ कहाँ बना? ये लॉ पार्लियामेंट में बना, जहाँ पे मोदी जी लोग बैठते हैं. द पार्लियामेंट, दैट इज द राइजन हिल्स, जहाँ पे आप अपने PM, अपने प्रेसिडेंट, अपने वाइस प्रेसिडेंट, है ना, अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो जहाँ बैठते हैं, वहीं पे ये लॉ बनता है. इट कॉम्प्राइज ऑफ द 2 हाउस. अब ये 2 हाउसेस में रहता है. एक होता है, इसमें क्या होता है? 2 हाउसेस होते हैं, है ना. एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा. इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस. इसको बोलते हैं लोअर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस. वन इज द राज्यसभा, द अदर इज द लोकसभा. दिस इज द अपर हाउस एंड दिस इज द लोअर हाउस. ठीक है. द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. और दोनों हाउस के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. MP जैसे अपने खगड़िया के कौन है MP? महबूब अली केसर हमारे खगड़िया के MP हैं. तो क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना.
तो क्या है, लोकसभा में भी एमपीज होते हैं और राज्यसभा में भी एमपीज होते हैं। बिसाइड दिस एवरी स्टेट हैड इट्स ओन लेजिस्लेचर, और हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है। जैसे बिहार का क्या हो गया, अपना बिहार विधानसभा है ना, बिहार विधानसभा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, जहां पे कौन बैठता है सबसे ऊपर, सीएम दैट इज नीतीश कुमार, फिर उसके बाद मिनिस्टर्स है ना, सबसे ऊपर क्या है, सीएम है, उसके बाद मिनिस्टर्स है आपके, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, है ना। A state legislature has a legislative assembly and its members are called as the MLA। तो जो दिल्ली में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों, क्योंकि वो दिल्ली में पार्लियामेंट में जा रहे हैं, जो राइजन हिल्स में है। और जो स्टेट में जाते हैं, जैसे बिहार के स्टेट में गए, पटना में गए, तो बिहार स्टेट मतलब पटना विधानसभा, सॉरी दैट इज बिहार विधानसभा, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर्स में गए, तो क्या बोलते हैं हम, एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो ये क्या होता है, ये स्टेट में होता है, और ये क्या होता है, ये सेंटर में होता है, CNTR, सेंटर, मतलब जो दिल्ली में बैठे रहते हैं ना, जो दिल्ली में बैठे हुए होते हैं। द सेकंड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव। दूसरे ब्रांच को हम पढ़ेंगे अब, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। दिस लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय दिस, जो भी ये कानून को इम्प्लीमेंट करता है ना, विच इम्प्लीमेंट द लॉज, इम्प्लीमेंट मतलब पारित करना, उसको लाना, काम में लाना, इम्प्लीमेंट द लॉज, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो इम्प्लीमेंट करता है। इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट्स, है ना, प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं हम लोग। एंड रन बाय द प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिमिलरली द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द गवर्नर। जिस तरह से क्या होता है, सेंटर में जाएंगे अगर आप, तो वहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, सेंटर में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, फिर मिनिस्टर्स होते हैं। उसी तरह से अगर स्टेट में जाएंगे, स्टेट ये सेंटर में हुआ, कहा, दिल्ली में बैठे हुए जो है सेंटर में, पार्लियामेंट में, ये स्टेट में अगर आप बिहार विधानसभा में जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, गवर्नर होगा, फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और फिर यहाँ पे तब मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में जाएगा तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, यहाँ पे गवर्नर, प्रेसिडेंट के बदले क्या आता है स्टेट में, गवर्नर, उसके बाद सीएम, और फिर अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अनदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज द जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जो कानून बनाता है, जुडिशरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, इसी को हम जुडिशरी बोलते हैं। इट इज द इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और ये सरकार से बिल्कुल ही अलग होता है। सरकार का दबाव जुडिशरी पे नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जुडिशरी पे जो है सरकार का दबाव नहीं हो सकता है। इट इज इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल ही अलग है, एंड सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स व्हिच सेटल डिस्प्यूट्स एंड एंश्योर्स that the laws made by the legislatures are being obeyed, है ना। ये कानून बनाती है, सॉरी कानून तो ये बनाते हैं, ये देखते हैं जो कानून बना है उसका सही तरह से पालन हो रहा है कि नहीं, सॉरी, है ना। अगर मैंने ये कह दिया हो कि कानून ये बनाती है, ये कानून नहीं बनाती है, कानून तो लेजिस्लेचर ही बनाते हैं। कानून, लॉ मेकिंग बॉडी यही है, लेजिस्लेचर, जो हमारे सेंट्रल में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, लॉ मेकिंग बॉडी यही है। जुडिशरी क्या करती है, जो लॉ बनते हैं वो देखती है उसका सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, उसका दुरुपयोग तो कहीं नहीं हो रहा है। और जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी झगड़े हैं, चाहे वो दो इंसानों के बीच में हो, दो कंपनी के बीच में हो, एक इंसान या एक बड़ी कंपनी के बीच में हो, या जिस भी प्रकार के झगड़े हो, या मान लीजिए दहेज की प्रथा के लिए झगड़ा हो, या छुआछूत के लिए झगड़ा हो, या जातिवाद के लिए झगड़ा हो, इन सभी झगड़ों को जो है वो जुडिशरी ही सेटल करती है, खत्म करती है। इट ऑल्सो सीज दैट द गवर्नमेंट रन्स अकॉर्डिंग टू द लॉज, और वो ये भी देखती है कि सरकार जो है जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारा लिखा हुआ है, जो कानून लिखे हुए हैं, जो कानून को हमें पालन करना है, क्या सरकार उन कानूनों का पालन कर रही है या नहीं। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाई कोर्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी, और जो सबसे बड़ा कोर्ट क्या है हमारे कंट्री का, जो सबसे बड़ा कोर्ट है
वो है क्या, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कह दिया SC, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो देखिए हायरार्की क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, फिर आपको सेशन कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, ऐसा बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, अगर आप यहाँ पे भी गए फिर भी आपका वो सॉल्व नहीं हुआ, फिर यहाँ पे गए यहाँ भी सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ से जो वर्डिक्ट आया, जो उन्होंने यहाँ से आपको जो फैसला सुनाया, आपको अगर इस पे भी संतुष्टि नहीं है तो फिर आप अंत में यहाँ जाते हैं। और यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज आपको अगर बता दिया, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चीज मतलब आपकी जो सुनवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुनवाई कर दी तो वो फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट होगा, उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। दिस इज द फुल एंड द फाइनल अपील दैट यू कैन डू इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, द जुडिशरी, व्हाट डज द जुडिशरी डू, द जुडिशरी sees that whether the laws are implemented or not in a proper manner. A high court is the highest court in the state, और स्टेट ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ, ये सेंटर में सबसे बड़ा कोर्ट है, मतलब दिल्ली में बैठा हुआ सेंटर में है ना। और हाई कोर्ट स्टेट में, जैसे पटना में हाई कोर्ट है, कई स्टेट, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। और अमूमन ऐसा भी होता है कि दो या तीन स्टेट मिला के भी एक हाई कोर्ट होते हैं, है ना। अगर आप चंडीगढ़ पंजाब ले लीजिए तो उन सबका, हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब सबका एक ही कैपिटल है, तो वहां पे एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। या क्या करते हैं, जैसे कि आपको कोई एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट, उन दोनों को मिला के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप वेस्ट बंगाल है और इधर आपका लक्षद्वीप है या कोई है, तो हो सकता है कि लक्षद्वीप और वेस्ट बंगाल का जो है एक ही जगह पे हाई कोर्ट हो, है ना। तो या तो ये है कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, या तो फिर 2-3 स्टेट का भी मिला के एक हाई कोर्ट हो सकता है, या तो फिर एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट को मिला के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। सो ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट जनरली लोकेटेड इन इट्स कैपिटल, मतलब हर एक स्टेट के पास अमूमन हाई कोर्ट होता है जो वहां की कैपिटल, वहां के कैपिटल सिटी में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द लोअर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, सेशन कोर्ट्स होता है, सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आप लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं, सेशन कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, तो अलग अलग तरह के कोर्ट्स होते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सबको जानते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, वी आर गोइंग टू सरपास चाइना इन फ्यू इयर्स, बहुत से बहुत एक 2 सालों में, इजिली 2 साल भी ज्यादा हो गया मुझे लगता है, उसके अंदर ही हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, है ना। कितने हैं हमारे कंट्री में, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूटी यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट, पहले कितने थे, इसके पहले कितने थे, 29 स्टेट्स थे, है ना। इससे पहले कितना, अभी 28 है, लेकिन उसके पहले कितना था, 29 था। कौन सा एक स्टेट हटा है, जिस स्टेट को हटाया गया उसका क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको हटा दिया गया, अब ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब स्टेट नहीं है, उसकी आर्टिकल 370 है ना, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35, ये दोनों को वहां से हटा दिया गया। आपने सुना होगा अमित शाह जी ने, मोदी जी ने ये किया है कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 मतलब स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उनको हटा दिया गया है। और अब जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर अ स्टेट, अब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं है, इसलिए 28 से घट के 29 से घट के अब हमारे पास फिर से 28 स्टेट हो गए हैं, ठीक है। चलिए On 5th of August 2019, 5 अगस्त 2019 को द यूनियन गवर्नमेंट अबॉलिश्ड आर्टिकल 370 एंड 35A, जो मैंने आपको बताया था, दैट गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पास्ड अ न्यू रीऑर्गेनाइजेशन बिल एंड पास्ड अ न्यू रीऑर्गेनाइजेशन बिल दैट बाइफर्केटेड द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। अब जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख 2 अलग अलग
यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, लेह लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, द कंट्री हैज नाउ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इंस्टेड ऑफ अर्लियर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। जिस तरह से बिहार को अलग किया गया था, है ना, बिहार तो क्या बांट के हमने क्या कर दिया, झारखंड बना दिया। बिहार को बांट के हमने झारखंड बना दिया। कब, 15 नवंबर 2000 को बिहार कट के क्या हो गया, झारखंड बन गया। और जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी बिहार में, चाहे अगर पुजारियों को ले तो भोले बाबा को आप ले सकते हैं, या नहीं तो फिर जितने भी कल कारखाने हैं, टाटा है, टिस्को है, आपको स्टील प्लांट्स हैं, सब कुछ जो है मेजर कोल एरियाज जो है, जो जहां पे कोयला खदान है, सब कुछ जो है लालू जी ने क्या किया, झारखंड को सौंप दिया। और अपने पास बिहार में सिर्फ क्या रखा, सिर्फ गरीबी रखा, सिर्फ क्या रखा, सिर्फ खेती रखा, सिर्फ क्या रखा, सिर्फ बाढ़ रखा अपने लिए, है ना। और सब कुछ जो है झारखंड को समर्पित कर दिया। द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट लेवल। तो हम लोग अगर आप गवर्नमेंट की हायरार्की देखें तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से सरकार की हायरार्की होती है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सबसे ऊपर, जो सेंटर में होता है। उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद हमारा लोकल गवर्नमेंट होता है, जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं, पंचायती राज भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज भी कहते हैं। जहां पे यहाँ पे क्या होता है, जिला परिषद जो मेन होता है, जिला परिषद। एंड जिला परिषद किसको रिपोर्ट करता है, जिला परिषद रिपोर्ट्स टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और भी यहाँ लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, पीएम्स होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। फिर आपको क्या, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, और फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो ये हायरार्की है हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। जो सबसे ऊंचा होता है, ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में सरकार बैठी होती है। फिर हर एक स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है, एक सरकार होती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और फिर लोकल गवर्नमेंट, है ना, जिसे बनाया गया था ताकि गाँव का, छोटे छोटे कस्बों का जो है अच्छी तरह से उत्थान हो सके, अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द स्टेट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। द डिसीजन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप्लाइज ओनली टू द पीपल लिविंग इन द स्टेट, है ना। जो स्टेट की सरकार है उसकी कहाँ चलती है, सिर्फ उस राज्य में चलेगी। जैसे अगर बिहार सरकार है, नीतीश कुमार सीएम है यहाँ के, तो वो बंगाल में कुछ संशोधन नहीं कर सकते हैं, बंगाल में जाके कुछ अलग चीज नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ कर सकते हैं, वो सिर्फ बिहार में ही संशोधन कर सकते हैं, बिहार के लोगों के लिए ही संशोधन कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, ममता दी हैं, तो वहां पे वो सिर्फ बंगाल में ही संशोधन कर सकती है, बंगाल के लोगों के लिए ही कर सकती है। लेकिन अगर मोदी जी चाहें, क्योंकि वो सेंटर में बैठते हैं, तो वो पूरे भारत के लिए देख सकते हैं, पूरे भारत के लोगों के लिए सोच सकते हैं, पूरे भारत के लोगों के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरे भारत के लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं वहां से बैठे हुए, क्योंकि वो सेंटर की सरकार है जहां पे उनके पास पूर्ण जो है पावर होता है। नाउ द लोकल गवर्नमेंट फॉर्म्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोएस्ट फॉर्म में सबसे निचले गवर्नमेंट होता है, जिनमें आपको बताया, जहां पे जिला परिषद सबसे हेड होता है ना। जिला पहले जो है जिला परिषद नहीं हुआ करता था, पहले मुखिया को बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसे बदल के जिला परिषद को हेड बनाया गया। और जिला परिषद क्या करता है, जिला परिषद डायरेक्टली किसे रिपोर्ट करता है, डायरेक्टली वो डीएम को रिपोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जबकि जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगा, क्या, तो वही वाला है कि जिला परिषद किसको रिपोर्ट करता है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं वो कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। और कुल 28 ऐसे काम हैं जो जिला परिषद कर सकते हैं, जो शायद जिला परिषद को पता भी नहीं होगा, कई सारे जिला परिषद को, कि ये सब उनके काम है। करीब 28 काम हैं, जिनमें से कि सड़क है, बिजली है, स्कूल है, पानी है, और बहुत सारे अन्य चीजें हैं जो जिला परिषद के हाथों में है, जो वो गांव में कर सकते हैं, गांव की उत्थान के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अगले क्लास में जो हम देखेंगे अब हमारा फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके बाद ये जो चैप्टर है आपका ये खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही रोचक है, कृपया ध्यान से पढ़ें। मैं फिर से सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही आपके लिए अच्छा समय है।
इसलिए अच्छा समय नहीं है कि कोविड-19 आया हुआ, इसलिए अच्छा समय है कि आपको समय मिल जा रहा है अपने चीजों को, अपनी किताबों को और अच्छे ढंग से पढ़ने का। बाहर न घूमे, बेकार के लोगों के साथ न घूमे, बेकार के लोगों, बेकार के बच्चों के साथ बाहर न घूमे, जो इन्हें पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद करते हैं और अपना समय निकालते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, जो भी प्राइड इंडिया स्कूल के बच्चे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ये कि घर में बैठ के पढ़ें। काफी अच्छा समय है आपके लिए, आप अमूमन बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप इस समय में ध्यान देंगे और चीजों को समझें। सिर्फ इसलिए ना पढ़ें बोझ लगे कि नहीं परीक्षा में आएगा, पढ़ना है, पास होना है, वरना फिर सर डांटेंगे, सर ये बोलेंगे, नहीं इसलिए नहीं पढ़े। इसलिए पढ़ें कि सर मैं आज कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ नया चीज जानने वाला हूं जो मैंने कभी सुना नहीं है, कभी ऐसा देखा नहीं है, वो मैं आज कुछ नया चीज देखूंगा। उसके लिए आपके अंदर से एक रोचक पैदा होनी चाहिए, जिससे आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ नया सीखूंगा। और खुद भी नहीं सीखूंगा, जो मेरे आसपास के बच्चे हैं उन्हें भी मैं सिखाऊंगा कि देखो ऐसी भी चीजें हैं दुनिया में होती है, ऐसी भी चीजें हैं जो हो रही हैं, इसमें ऐसे इस ढंग से जो है बदलाव आ सकता है, हम इस ढंग से जो है और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। आई एम इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन फ्रॉम प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल, राजधाम महसकुट, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया। For today, I am signing off from today's class. So we'll again meet in the next class. Thank you so much for listening me patiently. Thank you to all the guardians and all the students. Thank you so much.